क्या है कि चलो स्टार्ट करते हैं। वुड स्कल्पिंग करने वाले थे, हमने वुड स्कल्पिंग किया। जैसे देखो यहाँ पे वुड स्कल्पिंग किया, यहाँ पे भी किया और इसमें भी करेंगे। अभी आपको डिफरेंसेस पता चल रहा होगा कि बेसिक में कितना जा जाते हैं, उससे नेक्स्ट में क्या जाता है और थोड़ा सा एडवांस में कितना जा रहा है। जैसे आपको देखना है काम कर देते हैं। ओके, तो हमने देखा भाई यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। एफर्ट्स मैंने आपको दिखाया भाई, ऐसे भी काम हो सकता है और ऐसे भी काम हो सकता है। हाँ, लेवल्स आपको समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा टचअप दे रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे देखें, अभी हम लोग को जब स्कल्पिंग करना है तो स्कल्पिंग करते हमें इस लेवल को ध्यान देना पड़ेगा। मैं अगर दूर से बस ये विजुअल हो तो यहाँ पे मैं देखा इतने दूर से भी विजुअल, इतने दूर से विजुअल, तो वहाँ पर जो स्कल्पिंग की जो टेक्निक होनी चाहिए कुछ इस टाइप से होनी चाहिए जिससे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से काम कर सकें। जैसे ऑल टू लेफ्ट क्लिक कर दिया, यहाँ पे सेफ्ट एफ यहाँ पे है, सेगमेंट्स नहीं है, ठीक है। और ज्योमेट्री में गए, यहाँ से मैंने असेंबली ऑफ कर दिया, डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ पे 4 to 5 लेवल दे दो आप। यहाँ पे जेड मसर कर दो, मेक श्योर सेगमेंट्स आ जाए अच्छे से और कोई दिक्कत नहीं है, शेप्स खराब ना हो। जैसे सेफ प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पॉलीगन कम हो गया होगा, देन आप यहाँ पे कंट्रोल डी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाता हूँ तो एक लेवल कैसा है कि अगर जब आप स्कल्पटिंग में जा रहे होते हैं तो स्कल्पटिंग के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा मैं अपने स्कल्पटिंग करूँगा यहाँ पे चाहिए कैसी है, ठीक है। कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पे और देन मैंने यहाँ पे अपना यूआई ले लिया। यहाँ पे ये बस यूआई जो बाई डिफॉल्ट में यहाँ पे मिल रहा होता है। ब्रेक ब्रैकेट से साइज छोटा कर लो आप। यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्या, स्टैंडर्ड से काम करना, स्टैंडर्ड से कर लो। मेन चीज़ कैसा होता है कि जब आप इसको काम करो, जैसे मैं क्या डैम स्टैंडर्ड हो गया, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने टूल्स ब्रशेस कितने यूज़ किए यहाँ पे, ठीक है। ब्रशेस को कैसे यूज़ कर रहे हो, बेसिक शेप करना यहाँ पे, ठीक है। भैया जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से ये मैं इस टाइप से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं चीज़ों को इस टाइप से भी, तो ये ध्यान इसमें ये थोड़ा सा जो लाइन है वो ना इरेगुलर शेप में जाए, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं इसको देखो एक यहाँ पर काट दिया, इसके पास में यहाँ पे कट है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट देने की कोशिश की। यहाँ पे आसपास की चीज़ों को रिकग्नाइज कर लो, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ। ये इससे बहुत अच्छा कटने होगा, मैं क्ले बिल्डअप से करूँगा तो उससे ज़्यादा बेटर आ जाएगा। बेसिक शेप यहाँ तक कर दूँगा। अभी ये जगह मैं पार्ट को यहाँ से मैं ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये इस टाइप से मैं कॉस इधर से मैं कुछ मैनेज करूँ यहाँ और यहाँ से मैं ये रेगुलर शेप के साथ आप यहाँ पे लाइनों को थोड़ा कट आउट करके दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखो तो थोड़ा सा चीज़ बैठे देखेंगे यहाँ पे। ये देखो इतनी दूर में विजुअल है, काम कर जाएगा मेरे पास। यहाँ पे मैं चीज़ों को यहाँ पे लाइक थोड़ा सा हाईलाइटेड करके दूँ यहाँ पे और थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज करके दूँ, वो चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ मैंने यहाँ पे कर दिया। यानी ये जो पार्ट देखो यहाँ पे, अब ये पार्ट मैंने दिखाया यहाँ पे बस चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें ट्रेन डायनेमिक हमने यूज़ कर ही लेना है। ट्रेन डायनेमिक से हमें क्या करना है, कॉर्नर में भी ब्रेक कर ही देना है, तो कॉर्नर मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर तो यहाँ पर कहीं से कॉर्नर ब्रेक हो तो बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है। वो नीट एंड क्लीन नहीं है, नीट एंड क्लीन हमको और लगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, तो इसमें ये जो पार्ट है अब यहाँ से एकदम टॉप से बेकिंग करना है, तो ये मैं कॉर्नर को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ यहाँ पे, जिससे मेरे पास चीज़ें और बेटर दिखे यहाँ पे। फिर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे कहीं पे है कहीं पे नहीं हो तो भी चलेगा। जैसे कहीं कहीं थोड़ा सा पार्ट ऐसे दिखे तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम करें। देखो यहाँ से मुझे थोड़ा सा ब्रेक करना था और यहाँ पे मुझे ब्रेक करना था, साइज़ को मैंने कर दिया छोटा और मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं फोकस करके दिख रहा था, मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ। ये मेरे पास क्या था, ये हमने काम किया ट्रेन डायनेमिक से, ठीक है। कंट्रोल डी कर दो, उससे भी थोड़ा सा और एक नेक्स्ट लेवल देंगे हम लोग यहाँ पे। ब्रेक ब्रैकेट साइज हम लोग यहाँ मैनेज करें, देन हमने यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं रेगुलर शेप्स का हमने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये काम हो सकता है यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैं मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये कर दिया। अभी इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जैसे स्टैंडर्ड पे गया, स्टैंडर्ड पे जाकर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटेड कर देना। तो साइज लिया हमने यहाँ पे, लाइनें ड्रॉ करके देखो ये लाइन ऐसा आ रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है यहाँ पे। सब्सट्रैक्ट करने में देखो देखो ये जो काइंड ऑफ ये मैंने यहाँ से ऐसे दिया तो लुक एंड फील देगा आप यहाँ से, ठीक है। पॉजिटिव करना, कंट्रोल प्रेस करके आप यहाँ पे देखो कंट्रोल से मास्किंग दिखना पे, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑल्ट से ये पॉजिटिव लाइन दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसे बेसिक शेप दे सकता है यहाँ पे। फिर नॉर्मल यहाँ पे मैं लाइन दूँ तो मेरे पास ये नजर आएंगे यहाँ पे। फिर इसको तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो। सेम चीज़ जैसे मैं अगर इसमें मैं काम करता हूँ, सेफ कर दिया, सेफ लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, मैं इसको तो सब बारीकी से मैं काम कर सकता हूँ। ये जो पार्ट दिखा है ये तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट एंड
पेन प्रेशर से आपने काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी होगा तो ये बात आप ऐसा भी देखिएगा। हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे स्कल्पटिंग से थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे हम। तो डेप्थ मेरे पास बहुत बढ़िया से दिखना चाहिए ताकि बस इम्पैक्ट आ सके। छोटे छोटे पार्ट्स को मैं ऐसे मैं थोड़ा सा मैनेज करके दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे यहाँ पे दिखेगा। इसी को मैंने थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके चलना है, तो छोटे छोटे यहाँ पे मैंने हल्का फुल्के बिग करके साइज छोटा करो, यहाँ पे कुछ हल्के फुल्के मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए, मुझे भी चाहिए। और दोस्तों अगर बेटर करना है टाइम डायनेमिक के लिए हम लोग यहाँ पे स्कल्पटिंग कर देते हैं। कंट्रोल डी करके यहाँ पे डिवीजन कम होना था, इसे थोड़ा और ब्रेक कर दो तो और बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। तो आप इसको भी थोड़ा सा मैनेज करो। ब्रशेस को देखो किस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं जगह पे, तो ये थोड़ा सा बेटर देखिएगा। साइज छोटा कर दो आप यहाँ पर, देन यहाँ पर भी आप काम करो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बेटर देखिएगा। मैं यहाँ पे स्कल्पटिंग कर रहा हूँ तो मैनेज कैसे कर सकता है। ये हो सकता है, ये हमने कर दिया यहाँ पे। चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ यहाँ पे, चीज़ों को करूँ तो ये भी काम कर दिया। और तो ज़्यादा लगता है कि मैंने क्ले बिल्डअप लिया तो क्ले बिल्डअप से देखो अभी करिए यहाँ पे मैंने ये जो पार्ट है ना, मैं बीच में जाता हूँ, मैं इसको ऐड ऑन कर दूँ देखो पे, तो ये मैं ऐसे भी बढ़ा सकता हूँ देखो पे, आप वाला पार्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। सिर्फ प्रेस करते ये कर दिया तो उठा दिया, फिर मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ देखो, यहाँ पे साइज छोटा कर दिया यहाँ देखो, ठीक है। तभी साथ ऐसे भी आप हाईलाइट कर दो तो आपको चीज़ें और भी बेटर दिखें यहाँ पे। ये दूर से मेरे को जो डेप्थ आने वाला है ना आप वो काइंड ऑफ इस टाइप से यहाँ से हम लोग इस टाइप से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो कौन बेसिक्स लाइन ड्रॉ की उस लाइन के साथ मैं यहाँ पे काम कर पाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास चीज़ें ये देखो अभी ऐसे मैं कटिंग कर दिया तो मेरे सभी चीज़ अभी उसको दूर से देखूँगा तो मेरे इम्पैक्ट बहुत बेटर आ रहा है, ठीक है। साइज छोटा कर, ये कुछ टिप्स होते हैं जब आप यहाँ पे इतनी दूर से आपको साइड इम्पैक्ट देख रहा है तो रोड के साइड पे हमने थोड़ा सा काम किया तो वैसा भी चीज़ें थोड़ा सा अलग से पार्ट यहाँ पे दिख रहा होता है। सिर्फ लेफ्ट क्लिक कर देखो ठीक है। ये देखो आई मीन सबको मिल गया, इसमें डेप्थ अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा कम नजर आया तो हम यहाँ पे चीज़ों को एक बार चीज़ों को फुलफिल करके टचअप देते हैं। भाई मुझे वोट में अगर काम करना है तो मैं वोट डिस्कल दूँगा कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसा मैंने यहाँ पे फर्स्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये जस्ट काइंड ऑफ मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो सही रहेगा। ये हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा मेरे को बहुत मेजर चीज़ें नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि हम थोड़ा सा चीज़ों को दिखा सकें, ठीक है। और सेफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ये बेसिक से सेफ के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐड ऑन कर दो आप यहाँ पे तो बेटर देखिए। यहाँ पे स्कल्पटिंग भी चीज़ बहुत बेटर दिख रहा था। आप किस तरह से चीज़ मैनेज कर रहे हो, किस तरह से आप स्कल्प कर रहे हो। मुझे यहाँ पे क्या देना, मुझे यहाँ पे चीज़ों को दिखाना है, यहाँ पे हम लोग स्टेप से भी मैनेज करके दे सकते हैं आप। तो ये सेफ्ट के साथ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेप्थ आएगा, यहाँ पे बस ये दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं किस तरह से चीज़ों को कर सकता हूँ यहाँ पे। जो स्कल्पटिंग का जो लेवल है हम लोग यहाँ से ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और चीज़ों को हम लोग ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को जो चीज़ें दिखेंगी मैं इनको थोड़ा सा ऐसे पेन प्रेशर के साथ में थोड़ा सा डील कर देता है। दूसरी आपका इम्पैक्ट देखिएगा लेकिन उस खाली ना लगे यहाँ पे, ठीक है। और इरेगुलर शेप्स को आप यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे शेप्स को आप यहाँ अप डाउन करते हैं, बढ़ा दो आप यहाँ पे, तो देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ काम किया। छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ ये कहीं यहाँ से कट हो तो इधर से कट होना चाहिए। सेफ्ट एंड ब्लाइंड दिखे ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैं दूँ तो मेरे साथ रफनेस वाला पार्ट में जहाँ पे दिखे मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, मुझे सभी चीज़ थोड़ा बेटर दिखे यहाँ पे। तो मैं अपनी चीज़ों को अगर ऐसे मैं मैनेज कर दूँ जैसे ना ये जैसे कोई छोटी लाइन कोई बड़ी लाइन, ये आपको समझ में आना चाहिए स्टेप्स क्या होता है। मतलब बोर्ड की स्कल्पटिंग के लिए कोई छोटी बड़ी लाइन के साथ हम लोग ऐसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ये और कहीं पे ये जो शेप्स है तो आप ये और थोड़ा सा कर्व के साथ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, तो ये भी आप काम कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे भी काम करके दो तो थोड़ा सा बेटर दिखे। यहाँ पे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रूल से अलग भी लेके चलना ताकि चीज़ बेटर दिखे, इम्पैक्ट अच्छा दिखे और लुक वाइज वो बेटर दिखे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे बस ये दूर से विजुअल है कि भाई मैंने यहाँ पे जो काम किया मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए, किस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, शेप्स को कैसे मैं लेके चल सकता हूँ यहाँ पे। तो सेफ्ट एंड लेफ्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको चीज़ दिखेंगे। दूर से इम्पैक्ट आपको दिखाना स्टार्ट, आप यहाँ पे कहीं टचअप देना है टचअप दे दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट को यहाँ पे देखना ये एक जैसे है कहीं पे मुझे यहाँ पे लगे कि मुझे यहाँ पे इरेगुलर शेप साथ में थोड़ा सा काम करना है तो यहाँ पे इसमें आपको मेजर लाइन तो मुझे नज़र आ रही है,
छोटी छोटी लाइन के साथ में अगर यहाँ पे मैं काम करना चाहूँ तो ये जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन किया, यहाँ पे जस्ट ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करते जाओ, आप स्विच करके यहाँ पे चीज़ें दे सकते हो यहाँ पे। ऑलमोस्ट देखो ऑलमोस्ट सब जगह यहाँ पे चीज़ें खत्म हो गई हैं। अभी यहाँ से देखो भाई कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे जिसको मुझे थोड़ा सा टचअप देना है, जैसे देखो यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करते यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ता है, इसमें भी इम्पैक्ट दे ही रखा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ों के साथ ऐसे मैनेज कर दो तो लुक एंड फील बेटर हो जाएगा आपके यहाँ पर। तो काम हो जाए। अभी हम लोग वुड में काम कर रहे हैं, हम लोग को फाइनली पूरा टचअप देना है टीम शीट का। तो हम लोग यहाँ पे देखा भाई ये पार्ट हमने दे दिया, फिर यहाँ पे चीज़ों को देखें मैनेज करें, देन ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए। यहाँ पे मुझे बहुत सारे कि मुझे कुछ काम करना है तो मैं एक एक चीज़ों को जिस यहाँ पे थोड़ा सा इधर से एक चीज़ और ध्यान देने को फोकस शिफ्ट है ना ये देखो ये, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से जाना है, इससे इम्पैक्ट अच्छा लगने आ रहा है, कितना बड़ा हो गया भाई ये आपको समझना पड़ेगा। फोकस शिफ्ट है ये तो अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ चाहिए तो मैं यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करके भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे इधर से तो कहीं कहीं पे जो छोटी छोटी चीज़ें ना इससे इधर कनेक्ट करते हैं, ये इधर इस लाइन है, इस लाइन डाल लो कि ये चीज़ जब दिखेंगे जब आप इसको इसके साथ में लेके चलोगे यहाँ पर ऑल्ट लेफ्ट क्लिक किया, ये जो एंगल हमने दे रखा उसी एंगल के साथ हम लोग यहाँ पे तो हम लोग मीडियम वाली लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्पॉट यहाँ पर और एज आप लोग को यहाँ पे देगा। चलो मुझे यहाँ पे कोई काम करना हम लोग कर सकते हैं, तो बस कर दिया। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वुड ही है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें है नहीं। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ देखो, तो यहाँ तक मैं यहाँ पे तो इन सब में अगर मुझे कोई भी काम करना पड़े तब वो कंबाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं कहूँ तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लो, ठीक है। अभी इससे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मुझे अगर कोई चीज़ को मैनेज करना पड़े तो इसको मैं एक बार में कंबाइन करके ला सकता हूँ, मुझे मर्ज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पहला पार्ट है, इसमें देखोगे यहाँ पे कोई डिटेलिंग इसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, बेसिक ही है तो हम लोग बेसिक में काम कर सकते हैं, कुछ दूसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं देना चाहते। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि जो डिटेलिंग वाला पार्ट हो ना, पैटर्न वाला जो पार्ट होगा, पैटर्न वाला पार्ट हम लोग उसमें से कर लें जो टेक्स्ट से निकलता है। हाँ इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसे F है, यहाँ पे सेगमेंट्स नहीं है, ज्योमेट्री में गए SMT ऑफ कर दिया, डिवाइड 2 3 4 कर दिया हमने यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे क्या करते जेड डिमेंसर कर दिया हमने, जेड डिमेंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे। उसको मैं कहीं कैसे तोड़ना फोड़ना दोस्तों मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दूँ, मेरे पास देखेंगे यहाँ पे। देखो ये चीज़ यूज़ कहाँ हुआ है, ये चीज़ यूज़ हुआ आपको यहाँ पे पैटर्न दिखेगा ना आपके यहाँ पे, देखो ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ देखो साइड में, अभी साइड वाले पार्ट के लिए मैं ये उठा लूँगा, मतलब इस पर जो मैं स्कल्पटिंग कर रहा हूँ उसके में साइड में ये उठा लूँगा। तो मुझे यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे काम पे क्या काम करना है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं देखने वाला हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या काम है, कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे, ठीक है सामने में। तो मुझे यहाँ पे कोई और मुझे चीज़ का कुछ काम नहीं करना है, बस थोड़ा सा मुझे टचअप देना है। टचअप देने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे देखा तो ब्रेक कर दो। यहाँ पर ब्रेक करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट है, सेगमेंट्स काम है, कंट्रोल डी ये आपको दे देना, कंट्रोल डी शिफ्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉर्नर को ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे गया और सब टूल पे गया, सब टूल में यहाँ पे शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, इसे ब्रेक कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये फोटो से बेटर देखिए यहाँ पे नीट एंड क्लीन नहीं नजर आने वाला है, तो ये खाली कर लेगा तो वो लगेगा भाई हमने तो इसको कुछ काम ही नहीं किया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा इसको इधर से तो इधर मतलब एक रेगुलर शेप को थोड़ा सा ब्रेक कर दो आप यहाँ पे, तो अच्छा दिखेगा। तो ब्रेक ब्रैकेट में क्या देखा आप लिखना, तो भी मुझे यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ये छोटे छोटे से स्कल्पिंग होता है, ये आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा दे रहा होता है। तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने को जाता है, तो यहाँ से आपको देखिए भैया थोड़ा सा जो पार्ट है जो हम लोग नॉर्मल स्कल्पिंग नहीं दे पा रहे होते, देखो ये बार हम लोग यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। तो जी बस के अंदर अगर आप यहाँ चीज़ों को देख रहे हो तो लाइक लेवल्स कैसे हैं, किस तरह से काम करना है, किस तरह से मैनेज करना है यहाँ पे, देन ठीक है। देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरे को मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को हल्का हो गया जैसे रेगुलर हम लोग स्कल्प करते हैं, ताकि नीट एंड क्लीन ना लगे और ऐसा ना लगे कि भाई नया हम लोगों ने उठा के लगा दें यहाँ पे। अब देखो दूसरे देखो तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे देखेंगे भाई यहाँ पर शेप्स कहता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है। चीज़ों से मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ पे भी हमने किया तो चीज़ों का मैनेजमेंट किया है, तो हाँ कर सकता हूँ यहाँ पर। ये हम लोग काम कर वैसा पे चीज़ों से बैठे देखिए हम लोग देखा, ठीक है। अब देखो दूसरी जगह, अब यहाँ पर आपको लगे कि सर मेरा मन है इनमें भी काम करना, तो आप इसमें भी डिटेलिंग दे सकते हो,
चॉइस इज योर्स, मुझे इसमें कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। आप इसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अभी किसी को लगे भाई सर मैंने पैटर्न लिया है, अब जैसे पैटर्न आपने लिया ना पे, अभी ये अगर पैटर्न लिया, अभी यहाँ पे अगर मैं देखो इसके अंदर बीच में कुछ लाइनें दिख रही है पे, ऐसे लाइन दिख रही है। अब यहाँ पे मैं चाहूँ एक के अंदर में स्कल्पटिंग करो तो मेरे पास दिक्कत आएगी, मुझे इतने में सब में स्कल्पटिंग करना है। या इसी का दूसरा पार्ट है कि आपने माया में जाके इसी पार्ट को क्या किया, आपने एक में अपने बेसिक लाइन में आपने बेवल कर दिया है, ग्रूविंग कर दी, और देन उसका डुप्लीकेट कर दिया, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। हो सकता है नहीं हो सकता यहाँ पर। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेंगे कैसे क्या काम करें। मैं भी इसे देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर देखो तो इसके अंदर नीट एंड क्लीन है, मतलब इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हमने बनाया, तो इसके बीच में कोई डेप्थ नहीं है। और अगर ये है इसमें जगह इसमें बीच में लाइन में डेप्थ है, तो अगर लगे कि डेप्थ देना है तो मुझे वो बताना, फिर मैं उसमें ऐड ऑन कर दूँगा। बाकी अगर देखा तो वहाँ से एक सिंपल सा हमारा बस ये टर्म शीट में हमारा रेडी हो गया है, फुल एंड फाइनल, जिसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक कर दो, कंप्लीट पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा। चीज़ों को मैनेज कर देंगे, इसमें सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएगी। और चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बीपीआर कर दो तो आपको एक टर्म शीट रेडी हो जाएगा कि किस टाइप से आपको जो मैनेजमेंट करना है, किस टाइप से आपका आउटपुट निकालना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।